हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग और एक इसका जो ये सम है स्पेयरमैन रैंक का वो करने जा रहे हैं। स्पेयरमैन रैंक का जो ये सम है ये मई 23 को पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये भी इक्वल रैंकिंग के का ही सम है, इक्वल रैंकिंग वाला सम है क्योंकि इसके अंदर भी वैल्यू रिपीटेड है। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले हम लोग को क्या करना है, ये x के वैल्यू इसके अंदर लिख लेंगे 85, 72, 4, उसके बाद 85, उसके बाद 50, 65, 78, 74, 60, 74, 90। ओके, इसके बाद ये 78, ये हो गया आपका 91, 78, 58, 60, 72, 80, 55, 68 और ये हो गया 70। थोड़ा गलती किया है, स्पेस जगह नहीं छोड़ा है मैंने, तो ये यहाँ पे लिख लेता हूँ 78, 91, 78, 58, 60, 72, 80, 55 और 68 और ये हो गया आपका 70। तो यहाँ पे थोड़ा ये कट करके लेता हूँ क्योंकि हम लोग को रैंक के लिए हमेशा एक जगह छोड़नी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी हमको रैंक देना है। रैंक देना है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जिसको ज्यादा मार्क्स उसका पहला रैंक, वो ही सिस्टम में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सबसे ज्यादा बड़ा लिमिट वैल्यू कौन सा है, 90, उसको 1 नंबर दे दिया। उसके बाद दूसरा नंबर कौन है, 85 रिपीटेड आ गया भाई, 2, क्योंकि M1 ट्वाइस है, 2 बार रिपीटेड। पहला M1 मिल गया मुझे यहाँ पे, 2 बार रिपीटेड, तो दूसरा और तीसरा नंबर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये दूसरा रहेगा ये तीसरा रहेगा, या तो दूसरा रहेगा या तो ये तीसरा रहेगा। इसको 2 नंबर है रिपीटेड, तो 2 से डिवाइड 5/2, ये हो गया 2.5, तो इसको 2.5 और इसको भी 2.5 दे दिया। ओके, ये 2.5 और ये 2.5 हो गया। इसके बाद का नंबर कौन सा है, इसके बाद का नंबर है 78। 78 को 2 और 3 तो चला गया, उसके बाद 4th रहेगा, 4th 1, उसके बाद 4th के बाद 74 देखो 2 बार आ गया है, तो 4th के बाद 5th और 6 नंबर के लिए वापस से ये M2 हो गया। M2 में भी 2 बार ट्वाइस है। 74 कितना है, 2 बार है, तो उसको भी मैं 2 बार, तो 11 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5.5। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको भी 5.5 और इसको भी 5.5। इसके बाद वाला डिजिट आता है, इसके बाद वाला डिजिट है 65। 65 का रैंक आएगा 7 आ जाएगा। 65 हो गया, ओ नो 74 3 बार है, 3 बार है 74, 3 बार है, 3 राइस वाला समय, तो ये इसको हमें 3 बार करना पड़ेगा। तो 74 3 बार है, तो हम लोग का जो नंबर है 4th के बाद क्या चलेगा, 5th प्लस 6 प्लस 7, 3 नंबर। तो हम लोग को कैल्सी भाई का हेल्प लेना पड़ेगा और उसके साथ 5 प्लस 6 प्लस 7, 18 डिवाइडेड बाय 3, तो 6 क्या आ जाएगा, 6। तो इसको भी 6 लिख देंगे, इसको भी 6 और इसको भी 6 लिख देंगे, तो बचेगा क्या अभी 65 है इसके बाद का नंबर। तो 7 के बाद 65 को हम लोग
8 नंबर दे देंगे। 65 हो गया। 65 के बाद जो बड़ा नंबर है वो 9 नंबर 60 को दे देंगे और लास्ट वाला 50 10th वाला। खत्म स्टोरी। तो M2 यहाँ पे 3 मिल गया है। ओके, इसके बाद Y में हम लोग रैंकिंग देने वाले हैं। Y में रैंकिंग देते वक्त सबसे बड़ा 91, उसको 1 नंबर। उसके बाद 91 के बाद 80 सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है मुझे, 80, तो उसको दूसरा नंबर। उसके बाद 78 2 बार है तो M3 बन गया यहाँ पे 2 बार, तो उसको 3 + 4 आ जाएगा और 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2 7/2, तो ये 3.5 दे देंगे। तो इसको आ जाएगा 3.5, ये भी 3.5। ओके, उसके बाद का स्टोरी 5 किसको आ जाएगा? 78 के बाद 72 को हम लोग 5th वन 72 हो गया। उसके बाद 70 है, 70 को हम लोग कितना नंबर देंगे? 5 के बाद 6। इसके बाद 68 को हम लोग 5th रैंक दे देंगे। 5th हो गया। 7th रैंक दे देंगे, 7th वन, तो ये 7th हो गया। उसके बाद वाला कौन है? उसके बाद वाला है 60 को हम 8th रैंक दे देंगे। उसके बाद वाला कौन है? 58, उसको 9th रैंक, और 55 जो हमारा लास्ट आया उसको 10th रैंक। ओके, अब अभी सब रैंक देने के बाद यहाँ पे M1 कितने आए हुए हैं? M1 M2 M3। तो हम लोग रैंक का फॉर्मूला लिखते वक्त कैसे लिखेंगे? देखो, R = 1 - 6, उसके बाद ये समेशन ऑफ D² अपॉन n का क्यूब -n। ये हम लोग का जो इक्वल रैंक नहीं रहता है उसका फॉर्मूला होता है। उसमें जब भी इक्वल रैंक वाला सम है तो उसमें अंदर हमेशा एडिशन फॉर्मूला बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं एडिशनल फॉर्मूला बढ़ाऊंगा तो कैसा बढ़ेगा? ये M1 M2 M3 इसके अंदर चला जाएगा तो उसको 1/12। इसके बाद M1 का क्यूब -M1 प्लस 1/12, M2 का क्यूब -M2 प्लस 1/12, M3 का क्यूब -M3, ऐसा चलेगा। ओके, तो ये एक फॉर्मूला जो है ये एडिशनल वाला, ये हम लोग को बाद में पता चलता है कि M कितने लेने हैं। जितने रिपीटेशन रहेंगे उसके ऊपर आपका M कैलकुलेट होगा। तो स्टार्ट में आपको मैं कैसा फॉर्मूला लिख के दिया और ये कैसे बढ़ा के दिया ये आपने यहाँ पे देखा है, वैसे ही आपको एग्जाम में करना है। क्योंकि पहले ही आप 5M नहीं लिख सकते, इसके अंदर कितने रिपीटेशन है उसके ऊपर M डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो M कितने बार रिपीटेशन है वो यहाँ पे जो M रिपीटेशन है वो इसके अंदर लिखने हैं, और डिफरेंस के वक्त हमें ये यूज आएगा। देखो अभी डिफरेंस क्या करेंगे, इसका और इसका डिफरेंस चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैल्सी भाई का हेल्प लेंगे। इसके अंदर 2.5 माइनस 3.5, 2.5 3.5, तो ये हो जाएगा -1। ये हो गया आपका 6 - 1, तो ये छोटा है ना, तो ये आराम से निकाल सकते हैं हम। ये हो गया 6 - 1, ये हो गया 5, ये 2.5 और 3.5 -1, ये 10 - 9 1 हो गया। यहाँ पे 8 - 8 0 हो गया, 4 माइनस दिस 1 -1 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया वापस से -1, ये हो गया -1, ये हो गया -5। अभी इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1, इसका 25, ये हो गया 1, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 16, इसका 1, इसका 1,
इसका 25। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर के बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इनका एडिशन करना है। तो समेशन करते वक्त आप हमेशा ये ध्यान दो कि ये वैल्यूज बराबर है या नहीं, उसके बाद ही समेशन करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 + 25 + 1 + 1 + 1 + 16 + 1 + 1 और लास्ट में 25। तो ये हो गया आपका 72। तो वापस 72 तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन एक बार वापस से रीचेक करूंगा। 1 + 25 + 1 + 1 + 1 + 16 + 1 + 1 + 25, तो 72 आ गया। हमेशा एक बार आप कैलसी में रिपीट करेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कोई थोड़ा भी गलत होता है तो वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे d² का वैल्यू 72 तो मिल गया है। अभी ये वैल्यू जो है वो मैं उसके अंदर पुट कर देता हूँ 6, ये 72 + 1/12। अभी यहाँ पे देखो m1 का वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब -2 + 1/12। इसका वैल्यू m2 का वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब -3 + 1/12। इसका वैल्यू m3 का वैल्यू 2 का क्यूब -2 और ये खत्म। यहाँ पे इसका डिवीजन क्या आएगा, देखो इसका डिवीजन में आएगा, ये टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ओके, क्योंकि हम लोग को रैंक से भी पता चलता है, लेकिन आपको मैं गिन के दिखाया है। ये n³ - 10³ - 10, तो ये हो गया r = 1 - 6। हमेशा आपको पहले ये सब चीज सॉर्ट आउट करना जरूरी है, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग पहले करेंगे। तो ये हो गया 2 का क्यूब -2, तो ये वैल्यू मुझे मिलती है 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गए 0.5। इसका भी 0.5, इसका भी 0.5 मिला के क्या हो जाएगा 0.5 + 0.5 हमेशा 1 मिलेगा आपको, 1 हो गया। तो मतलब इसका और इसका वैल्यू मिलके हम लोग को 1 मिल रहा है। लेकिन ये 3 का क्यूब -3, इसका वैल्यू 24 मिल रहा है, और उसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमें क्या मिलता है 2 मिलता है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ 72 प्लस ये और इसका वैल्यू मिलके मुझे 0.5 प्लस इसका वैल्यू मुझे क्या मिलता है 2 मिलता है, प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब -10, तो ये मुझे मिलता है 990। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस इसका सबका एडिशन रहेगा, तो ये 72 + 1 + 2, तो ये हो गया 75 और 6 × 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 990। तो यहाँ पे आपको 450 डिवाइडेड बाय 990 करना है। जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू 1 से माइनस कर देनी है, तो आपका वैल्यू r क्या आ जाता है, r का वैल्यू मिलता है हमें 0.5454। ओके, और इसको हम लोग बॉक्स करेंगे। ओके, एक बार इसका